नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर फास्टैग से जुड़ी हुई है। एनएचएआई ने फास्टैग केवाईसी को अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले इस काम के लिए 29 फरवरी अंतिम तारीख थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। फास्टैग यूजर्स को अब केवाईसी अपडेट करने के लिए 1 महीने का और समय मिलेगा। एनएचएआई एक वाहन एक फास्टैग पहल के तहत अब एक गाड़ी के लिए केवल एक फास्टैग मान्य होगा। पेटीएम फास्टैग यूजर्स की संभावित दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए एनएचएआई ने डेडलाइन आगे बढ़ाने का फैसला किया। बैंकों में 5 डे वर्किंग की शुरुआत जल्द हो सकती है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद बैंक कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन वर्किंग की सुविधा चुनाव से पहले मिल सकती है। जून महीने में बैंक कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और कर्मचारी यूनियन के बीच वेतन वृद्धि को लेकर पहले ही सहमति बन चुकी है। अब बस वित्त मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार है। माना जा रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले बैंक कर्मचारियों को लुभाने के लिए उन्हें बड़ी सौगात दे सकती है। वेतन बढ़ने से प्राइवेट बैंकों के 3.8 लाख और पब्लिक सेक्टर के लगभग 9 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। यूपीआई लेन देन पर आपको शुल्क देना पड़ सकता है, क्योंकि फिनटेक कंपनियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यूपीआई लेन देन के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने की मांग की है। फिनटेक इंडस्ट्री लंबे समय से यूपीआई भुगतान पर एमडीआर की मांग कर रही है। कंपनियों का कहना है कि यूपीआई लेन देन से उन्हें कोई कमाई नहीं हो रही है। ऐसे में उन्हें मजबूरी में ग्राहकों को इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और लोन जैसे प्रोडक्ट बेचने पड़ रहे हैं। पेमेंट कंपनियों को लाभ कमाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एमडीआर वह दर है जो विभिन्न भुगतान उपकरणों पर पेमेंट प्रोसेसिंग सेवा के लिए एक व्यापारी से ली जाती है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई जनवरी में घटकर 4.59% रही, जो इससे पहले दिसंबर में 4.91% थी। मुख्य रूप से कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतें घटने से खुदरा महंगाई में नरमी आई है। जनवरी में औद्योगिक श्रमिकों के लिए खाद्य महंगाई दर 7.66% रही, जो इससे पिछले महीने में 8.18% और एक साल पहले इसी महीने में 5.69% थी। बिल भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने संशोधित मानदंड जारी किए हैं। नए दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2024 से बैंकों, एनपीसीआई, भारत बिल पे लिमिटेड और अन्य गैर बैंक भुगतान प्रणालियों पर लागू होंगे। भारत बिल भुगतान प्रणाली एक एकीकृत बिल भुगतान मंच है जो यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड, नकद और प्रीपेड भुगतान साधनों का उपयोग करके कई माध्यमों से बिल का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें मोबाइल ऐप, मोबाइल बैंकिंग, जमाकर्ता एजेंट और बैंक शाखाएं शामिल हैं। भारत में इस साल अधिक गर्मी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान जारी करते हुए कहा कि पूरे मौसम के दौरान अल नीनो का असर बना रह सकता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा दिनों तक लू चलने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि देश में मार्च में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मार्च और मई के बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर और हवाई ईंधन की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नई कीमतें 1 मार्च से प्रभावी हो चुकी हैं। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये का इजाफा हुआ है। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1795 रुपये हो गई है। मुंबई में इसकी कीमत 1749 रुपये है। जेट फ्यूल की कीमत दिल्ली में बढ़कर 1,01,397 रुपये प्रति किलो लीटर हो गई है। हवाई ईंधन बढ़ने से एयरलाइंस कंपनियों की लागत में वृद्धि होगी। आम चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों का डीए अब 42% से बढ़कर 46% हो गया है। सरकार ने महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से बढ़ाया है। कर्मचारियों को 8 महीने का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले से लगभग 4.45 लाख कर्मचारियों और 4.63 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा।
दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2 साल में 22% बढ़कर चालू वित्त वर्ष में 4.61 लाख रुपए हो गई। वित्त वर्ष 2023-24 में मौजूदा कीमतों पर दिल्ली की जीएसडीपी 11,07,746 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है, जो 2022-23 की तुलना में 9.17% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2022-23 में दिल्ली की जीएसडीपी 10.14 लाख करोड़ रुपए थी। दिल्ली की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 1.5% है, जबकि इसकी जीएसडीपी का भारत की जीडीपी में लगभग 3.9% योगदान है। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने यात्रियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन का विकल्प सुनिश्चित करने के लिए 150 रेलवे स्टेशंस को खान पान की समुचित व्यवस्था का प्रमाण पत्र दिया है। एफएसएसएआई की खान पान की समुचित व्यवस्था पहल स्टेशनों के भीतर सुरक्षित और स्वस्थ भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खान पान की समुचित व्यवस्था पहल के तहत खाद्य विक्रेताओं को कठोर ऑडिट, प्रशिक्षण, सख्त साफ सफाई और स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछले 3.5 महीने में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लगभग 90 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए हैं। पिछले साल 15 नवंबर को शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा में 90 लाख पात्र किसानों को पीएम किसान योजना में जोड़ा गया है। पीएम किसान योजना 2 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए का लाभ प्रदान किया जाता है। तो मनी मॉर्निंग में ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने और ज्यादा समझने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग-अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।